जेपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है और झारखंड में कई नवयुवकों ने बाजी मारी है तो कई ने असफलता प्राप्त की है। लेकिन एक छोटे से गांव से उभरते हुए सितारे हम आज उनसे मिलाने वाले हैं। कहीं ना कहीं बता दें कि हलमत्ता जो खुई प्रखंड में पड़ता है, गांव का नाम लिम्बोडी है। वहां हम पहुंचे हुए हैं और आज मिलाएंगे हम एक ऐसे नवयुवक से जो 230 रैंक लाए हैं और कहीं ना कहीं एक इतिहास अपने गांव के लिए रच दिया है। यहाँ के बच्चों के लिए रच दिया है, आने वाली पीढ़ी के लिए रच दिया है। यहाँ के बच्चे अब इनसे इंस्पायर होंगे और सीखेंगे कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। बिना देर किए हुए पहले अशोक जी से मिलाते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है मान। थैंक यू। सबसे पहले एक चीज जानना चाहेंगे कि आप जेपीसी में कितने अटेम्प्ट में आपने? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन मेरिट लिस्ट फाइनल में नहीं है। कैसा फील हो रहा अभी तो अच्छा फील हो रहा है, आप लोग भी आए हैं तो अच्छा लग रहा है। आए। है? प्राथमिक शिक्षा कहाँ से है? प्राथमिक शिक्षा मेरा सैनिक से चिलैया से हुआ। इसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जीआईटी से मैकेनिकल। और जब आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद कैसे सोचा कि हम इस परीक्षा इनिशियली तो अ, मैं एक आईएएस अफसर से बहुत इंस्पायर था, और उनको देख के मुझे लगा कि हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। और साथ में जब अपने आसपास मोहल्ला में या फिर अपने आसपास देख रहे हैं तो उनको परेशानियां देख रहे हैं, तो उन लोग को परेशानियों को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि ये जो सिविल सर्विसेज है वो एक सही प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, जिससे हम लोगों की समस्या के हल कर सकेंगे। इसी चीज को मजबूत बात यूपी के आईएएस से आप इंस्पायर हुए थे, उनका नाम भी आप बता दें ताकि वो भी समझे कि एक ऐसा भी नवयुवक था जो हमसे इंस्पायर होके इस स्तर पर। जी। हमारे कॉलेज की एक आईएएस अफसर थी, जो अभी फिलहाल में हजारीबाग की डीसी रह चुकी थी, नैन्सी साहब। वो जब हम कॉलेज में थे फाइनल ईयर में, तो हम लोग को लेक्चर देने आई थी, मोटिवेट करने आई थी। तो उनसे बहुत मोटिवेट हुआ था। बीच में एक दो बार उनसे बात भी हुआ था। उनसे पूछते थे, गाइडेंस लेते थे कि मैम कैसे तैयारी करना है। तो टाइम निकाल के, उस समय तो बोलती थी कि मैं बाद में कॉल करूंगी, लेकिन बाद में टाइम निकाल के हम लोगों को मुझे कॉल करती थी। तो अच्छा लगता था, उनसे इंस्पायर्ड हुए कि इतने बड़े ऑफिसर होके भी हम लोग को थोड़ा गाइड करूँगा। तो हो सकेगा अगर हमको वैसा अपॉर्चुनिटी मिले तो हम भी अपने छोटे को और बच्चों को थोड़ा गाइड करेंगे। बहुत बड़ी बात कही है आपने, लेकिन आपने एक इतिहास बचाया एक छोटे से गांव में जहाँ पे लोग पढ़ाई के लिए सोचते हैं, कहीं ना कहीं बहुत पिछड़े हैं अभी भी लोग यहाँ पे। किस तरह से आपको इंस्पायर अपने घर वाले किए थे? अपने सबसे पहला इंस्पायर किससे मिला था आपको जो आपको पढ़ाई में सबसे ज्यादा मनोबल बढ़ाते थे, आगे बढ़ने में आपको ढेर सारा बल देते? इसका श्रेय तो मैं अपने पिताजी को देना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआती में जो भी पढ़ाई का कहाँ पढ़ना है, किस जगह पे पढ़ना है, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, इन्होंने डिसाइड किया। और मतलब इस जर्नी में, तैयारी करने के जर्नी में घर वालों का सपोर्ट, खास करके मामा माता पिता का, बहुत इम्पोर्टेंट था। और वही एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि नहीं, मेरे जो फैमिली लोग हैं, ये मेरे माता और पिता, ये मेरे पीछे खड़े हैं। मुझे टेंशन नहीं होता था, पढ़ाई में सारा फोकस रहता था। तो मैं अपना सारा क्रेडिट तो फैमिली वाला को, मेरे माता और पिता को ही देना चाहूँगा। इससे भावुकता झलक रही है। कहीं ना कहीं ये परीक्षा को क्रैक किए हैं और जीत कर आए हैं, सफलता प्राप्त करके आए हैं, 230 रैंक भी लाए हैं। लेकिन ये भावुकता आपको साफ तौर से दर्शा रहा होगा किस एग्जाम का क्या अहमियत था इनके जीवन में। सबसे पहले आप अपने हम दर्शकों को अपना थैंक यू। आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। आप आए, मेरे यहाँ पधारे, इसके लिए मैं भी धन्यवाद देता हूं। मेरा बच्चा बचपन से ही जब इतना बड़ा था बच्चा, तो उसको कोई भी चीज़ हम प्रश्न पूछते थे, उसका जवाब वो एकदम धड़ल्ले से देता था। और एक बार जब किताब पढ़ लेता था तो उसके बाद फिर हम दोबारा पूछते थे और हू बहू बता देता था। तो हमारे दिमाग में उस समय ये झलक रहा था कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ आगे चलकर करेगा। दूसरी चीज़, जब बच्चा को अपना टैलेंट को देखते हुए जब मैंने देखा तो इसको पढ़ने के लिए आगे प्रेरित किया। इसको हमने कहा कि हमारे अंदर जितना भी हमारे पास आर्थिक तंगी हो उसके लिए चिंता नहीं करना है। मैं एक शिक्षक हूँ और जिस क्षेत्र में रहता हूँ मैं, वह क्षेत्र अति पिछड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। एक ज़माना था, एक समय था कि हम किस मुसीबत से पढ़े थे और हमने नौकरी हासिल किया। बेटा तुम भी
हमसे ऊंचा अफसर बनो, पदाधिकारी बनो, आईएएस बनो, जो अपने गांव नहीं पूरे राज्य का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। और इन्हीं सब सोचते हुए अपने बच्चा को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और ये बच्चा जो है सो आज तक मैंने जो पढ़ाई से इधर उधर विचलित नहीं हुआ और पढ़ने का बहुत मन लगाकर पढ़ता था। और जहाँ भी पढ़ा, इसके जो गुरुजन थे, शिक्षक थे, हम जब जाते थे मिलने के लिए तो बोलते थे कि अशोक के पापा कौन है? हम बोले हम हैं। तो आपका बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा, अभी कष्ट कर रहा है, 10 साल, इस 70 साल सुख करेगा। तो हम इस तरह से बच्चा को प्रेरित करते गया और हमारा बात को आज तक मानते गया। और हम ऐसा बच्चा नहीं देखा था आज तक कि पिता जो कहे मान ले। हमने जो कहा, इतना बच्चा ओबीडिएंट कि हमारा बात को आज तक उल्लंघन नहीं किया, कभी ऐंठ के नहीं चला। और इसका किसी गैर कैसा लग रहा है आपको जब आज बहुत फील हो रहा, आज हम इतना हमको महसूस हो रहा, फील इतना महसूस हो रहा है, इतना हमारे कुल खानदान में या हमारे कोई एरिया में वैसा नहीं काम किया था जो इन्होंने बच्चा अपना करके हमको दिखा दिया। हमारा सीना को जो है चौड़ा कर दिया और अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया। हम इसी में खुश हैं। और कहते हैं ना, भावुकता झलकती है, बाप और बेटे दोनों के चेहरे पे ये भावुकता झलक रही है। सच कहते हैं, पिता तब खुश होता है जब उनके लोग, पूरे जमाना बेटे के नाम से पिता को जाने, ना कि पिता के नाम से बेटे को जाने। आज वही इन्होंने करके दिखाया। आने वाले समय में अशोक जी के नाम से इनके पिता को लोग जानेंगे, वो कारनामा करके दिखाया है। इनकी माता जी हैं, सिर्फ छोटा सा सवाल माता जी से करेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी। मिठाई बांटिएगा? हाँ बांटेंगे, पूरा बांटिएगा? पूरा बांटेंगे। अब गांव के बच्चों को भी ये सब कहिएगा क्या? हाँ करेंगे। अच्छा, एक दूर दराज से आए हुए हैं चचा जी हैं, कान्हा चट्टी से आते हैं, वो भी इनके सफलता पे, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा चचा जी आप, वो सफलता को यहाँ पे बधाई देने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे अशोक जी के बारे में? सबसे पहले मैं आपको रवि जी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये अशोक बाबू जो है से कि ये जेपीसी का जो रिजल्ट इनका जो पक्ष में आया है, इनके मौके प्राप्त किए हैं। पिताजी का अथक प्रयास है, इनका योगदान रहा है, इनका माता जी का योगदान रहा, इनका अशोक बाबू का भी योगदान रहा। इसी समाज से आते हैं और इसी समाज से आते हैं। हम हजारीबाग से आ रहे थे अभी, और हम रुक करके हमको पता चला कि सुरेश दास जी का बेटा जो है निकाले हुए हैं, एग्जाम निकाले हुए हैं। मैं खुशी से आधा घंटा रह करके कब मैं प्रतीक्षा किया, और हम रुक करके आपका इंटरव्यू को मैं साथ दिए। और इसमें बहुत अत्यंत खुशी है कि एक दलित समाज से वीडियो का एग्जाम निकाले हैं, बहुत खुशी है। चलिए, बहुत बड़ी बात, फिर से अशोक जी के पास आएंगे और थोड़ी से शॉर्ट में आएंगे। आपने भी सेकंड अटेम्प्ट में किया, अब जो असफल हुए हैं नौयुवक, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए यही रहेगा कि लगे रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, और हार्डवर्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक नॉलेज और दे दें, कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए अगर सफलता प्राप्त है? मैं टाइमिंग पे बिलीव नहीं करता हूँ। कई लड़कों का, स्टूडेंट का 4 घंटे में भी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, कोई 10 घंटे पढ़ के भी नहीं निकाल पाते हैं। तो वो अपने अनुसार पढ़ें। कई लोग होते हैं जो जॉब में रहते हैं, उनको 4 घंटा ही मिलता है, लेकिन 4 घंटे में भी निकाल लेते हैं। लेकिन सिलेबस के अनुसार पढ़ें, ज़्यादा चीज़ एक्स्ट्रा ना पढ़ें, जो सिलेबस में दिया हुआ है वही चीज़ पढ़ें, एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब अपने आने वाली पीढ़ी, गांव के पीढ़ी जो बच्चे हैं, उनको क्या संदेश? मैं उनको बोलूँगा कि शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का महत्व समझें, और शिक्षा प्राप्त करके तो समाज का भी सेवा करें, जिससे लोगों का भलाई हो। धन्यवाद अशोक जी, इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज ये दहाड़ रहे हैं वो शिक्षा को ग्रहण करके। वो शेरनी यहाँ सामने आप साक्षात देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, और ये शेर जिन्होंने वो शिक्षा दी, जो आज वो कारनामा करके दिखाए हैं इस गांव में, कि इस गांव के लोग ही नहीं, पूरे प्रखंड के लोग इन पे गौरवान्वित हो रहे हैं। तो कैसा लगा ये खबर, और इनके अशोक जी के बारे में 2 लाइन जरूर लिखिएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामली न्यूज। धन्यवाद।